दोस्तों मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निक सॉल्यूशन। और जो हम सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 11 का, क्लास 12 का, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है IIT JEE और NDA और TGT PGT मैथ के लिए। क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि एक ही एग्जाम में आएंगे। तो हमें शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए। अगर हमें शॉर्ट ट्रिक आती है तो हम काफ़ी बच्चों से बहुत आगे निकल सकते हैं। तो देखो मेरे पास देख रखा है लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी 1/2 × 5 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 ऐसी मेरे पास सीरीज दे रखी है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर मेरे पास ऐसा है तो ये सीरीज AP में होना चाहिए। किस में होनी चाहिए? AP में होना चाहिए। देखो यहाँ पर गैप 3 का आ रहा है, यहाँ पर गैप 3 का आ रहा है, यहाँ पर गैप 3 का है, तो यहाँ पर गैप 3 का है। तो ये सीरीज किस में? AP में है। मतलब इन दोनों सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो इन दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आया तो हम इसके अंदर ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या ट्रिक थी हमारे पास? देखो हम कहते हैं 1/1 Q1 मैथ्स का P1 अपन हम क्या बोलते थे? आगे वाला टर्म क्या था? P1। ठीक है, तो इसकी हमारे पास एक ट्रिक है इसकी। कैसे? कि जो मेरे पास पहला टर्म होगा उसे हम कहेंगे P1 और दूसरा टर्म होगा उसे कहेंगे Q1। ठीक है, तो 1/P1 अपॉन में ब्रैकेट लगा के Q1 माइनस का P1। तो इसका आंसर क्या आ गया? देखो तो मेरे पास पहला टर्म क्या है कि 1/P1 कितना? 2 है। ठीक है, और Q1 कितना मेरे पास? 5। और तो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? तो 1/2 और 5 में से 2 गया तो 3, तो कितना आंसर आ गया? 1/6। तो इसका आंसर कितना? 1/6 है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो अब आप देख रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखा है लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 ऐसी हमारे पास ये सीरीज है। तो हमारे पास पहला रूल ये कह रहा था कि पहले तुम देखो कि ये हमारे पास सीरीज AP में है कि नहीं। देखो 3 7 11, देखो ये 3 7 11 है, तो 3 7 11 क्या थी तुम्हारे पास? AP में है। और अगली सीरीज 7 11 और 15 क्या ये AP में है? हाँ, कह रहे हैं दोनों सीरीज AP में है। क्या इनका डिफरेंस सेम आ रहा है? हाँ जी, 4 यहाँ पर आ रहा है, 4 यहाँ पर आ रहा है। तो हम अपनी ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। इसे बोलते थे P1 और इसे बोलते थे Q1। तो आंसर क्या होता था? 1/P1 और यहाँ Q1 मैथ्स का P1 ये बोलते थे। तो 1/P1 मेरे पास क्या है? देखो P1 कितना? 3 और Q1 कितना मेरे पास? 7 मैथ्स का 3। तो कितना बचेगा? 1/3 × 4 कितना आ गया? 1/12 आंसर आ गया। देखो इसका पैटर्न क्या था। अगर तुम इसका स्क्रीनशॉट लेना तो अभी पैटर्न लिखता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो मेरे पास सीरीज कुछ भी हो सकती है कि सीरीज में बस हम इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे पास सीरीज किस में होनी चाहिए? AP में होना चाहिए। तो लिमिट x टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमने बोला 1/, यहाँ बोला P1 Q1 प्लस का 1/PT Q2 प्लस का 1/P3 और Q3 प्लस डॉट डॉट। हम आगे तक भी जा सकते हैं, लेकिन साथ ये थी कि ये दोनों P1 और P2 और P3 किस में होना चाहिए? AP में होना चाहिए था। एंड देन Q1 Q2 और Q3 किस में होना चाहिए था? AP में होना चाहिए था। अगर AP में है दोनों और डिफरेंस इसका क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। डिफरेंस अगर सेम आ गया तो तब हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? 1/P1 और Q1 मैथ्स का P1। तो इसका यही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसे करने में बहुत टाइम लगता है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है, आप अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो।